निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना हैं। हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए। बैर माने शत्रुता। तुम्हारा किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए। तो बाबा बोलছেন তোমাদের কারোর সঙ্গে শত্রুতা হওয়া উচিত না, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। बैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। बैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। तो आज के बाबा সোজাসুজি आदेश जारी করে দিল যে যদি কেউ শত্রুতা রেখে বসে থাকে তাহলে কিন্তু সে এখন কমপ্লিট ব্রাহ্মণ হবে না, তাই না? কেননা বাবা বলেছে না, যখন যাব কেমনভাবে যাব, না চক্কর না টক্কর, তাই না? কারোর সঙ্গে শত্রুতাও যদি আছে তাহলে আমার কর্মাতীত হতে পারবো না, হিসাব কিতাব মিটাতে হবে। प्रश्न, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे? कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। কোন স্মৃতি যদি বুদ্ধিতে থাকে তাহলে निर्भय হয়ে যাব। उत्तर, सदा स्मृति में रहे,
सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक, कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, गोली शरीर को लगती है। मैं आत्मा तो जा रही हूँ, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास, बाबा के पास। हमको क्या डर है, हमको क्या डर है। हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बैठे हैं, छत गिर जाती है। हम बाबा के पास चले जाएंगे, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ऐसा निर्भय बनना है, ऐसा निर्भय बनना है। तो बाबा রাজকের শ্রীমত হলো নির্ভয়তা ধারণ করতে হবে, তাই না? কেননা আমি তো আত্মা, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারবে না। যদি মাথার উপরে ছাদও ঢলে পড়ে যায় তবুও শরীরের মৃত্যু হবে, আমার তো হবে না, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন নির্ভয়। যদি আত্মিক স্থিতি থাকে তাহলে অটোমেটিক ভয়ে কেটে যায়। गीत माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा, जगत अम्बा के मंदिर भी हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, তাই না? তো যেখানে দুর্গা পুজো হয়, জগদম্বার পুজো হয়, ওখানে মেলা বসে, তাই না? তো মেলা কেন বসে? কেননা মাতাগুলো, জগৎ মাতাগুলো যে নিজেকে জগতের মাতা মনে করত, তারাই জগদম্বা দুর্গা। তারা যারা সবাইয়ের কল্যাণ করত, তারাই জগদম্বা দুর্গা, তাই না? এবার যেখানে মা দুর্গা সেখানে সব আত্মাদের ভিড়, তাই না? ওই জন্যে মেলা বসে। তো বাবা বলছেন এখন তো তোমরা বুঝতে পেরেছ যে জগদম্বা কে আছে। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसका यादगार बना हुआ है वो जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे, তাই না? তো যে নিজেকে জগৎ মাতা মনে করে সেই হলো জগদম্বা দুর্গা। যে মহিষাসুরের দলবলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয় সেই হলো মা দুর্গা, তাই না? তো এখন তো বুঝতে পেরেছ যে রিয়েলি মা দুর্গার
আবির্ভাব কবে হয়েছিল? সঙ্গম যুগে হয়েছিল। আর একটা দুর্গা ছিল না, এই জন্যে তো 51 পীঠ বলে। কিন্তু 51 পীঠ কি? ভগবান তো কত পীঠ বানিয়েছে, তাই না? তো অনেক শক্তি চাই, অনেক শিব শক্তি চাই, তবে জগৎ उद्धार হবে। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है? बाबा বলছেন যেরকম জগৎ মাতারা আছে ওই রকম জগৎ পিতারাও আছে। কেননা জগৎ পিতা বলা হয় নারায়ণকে। তো জগতের পিতা কে হবে? যে সারা জগতের কল্যাণ মনোকামনা করে, তাই না? तो इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, यह कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना। सिर्फ 2 नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी, তাই না? তো একটা জগৎ মাতা না, বাবা বলছেন সেনা চাই, শক্তি সেনা, অনেক জগদম্বা চাই, তবে জগতের উদ্ধার হবে। उनको शक्तियाँ भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान हैं, उनको ही सतश्री अकाल कहते हैं। तो মা দুর্গার প্যান্ডেল হলে উপরে শিব দেখানো হয়। কার থেকে মা দুর্গার আবির্ভাব হলো? শিবের আলোর থেকে, শিবের জ্যোতির থেকে, তাই না? তো শিবের থেকেই সব দুর্গাগুলোর আবির্ভাব হয়। তাই জন্যে অনেক শিব শক্তি, সব শিব তার হলো उत्पत्ति करने वाला। ऊंचे ते ऊंच भगवान है, उनको ही सतश्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव हैं। उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न हैं। और अकाली जो हैं वो अकाल मूरत को मानते हैं। सतश्री अकाल, यह किसकी महिमा की, তাই না? অকাল, যাকে কোনো দিন মৃত্যু নিতে পারে না, জন্ম মৃত্যু থেকে পার, কে আছে অকাল মূরত? সে হচ্ছে শিব বাবা, परम पिता परमात्मा। तो सिद्ध करते हैं सत्य श्री एक श्री श्री अकाल मूरत परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल, तुम उनको जानते हो। वो सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है, তাই না? ব্রাহ্মণ আত্মা মানা সে হাতে কি থাকে? ব্রহ্মার হাতে বেদশাস্ত্র, তাই না? সরস্বতীর হাতে বেদশাস্ত্র, মানে জ্ঞান মন্থন করা, মানে ব্রাহ্মণের সন্তান, ব্রহ্মার সন্তান। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा, और फिर तुम अनेक माताएं हो। जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। यह जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो यह जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है। इतनी भुजाएं क्यों दी हैं, यह किसी को पता नहीं, তাই না? তো ভুজা মানা বলে না যে ছেলে তো বাবার রাইট হ্যান্ড আছে, তার মানে কি হাত হয়ে লটকে গেছে? তা তো না, তাই না? শক্তি আছে বাবার।
তো সেই রকম বাবা বলছেন অনেকগুলো হাত দেবীর। তো কেন অনেকগুলো হাত? অনেকগুলো সিদ্ধি বা অনেকগুলো শক্তি সে ধারণ করেছে, তাই। तो ऊंचे ते ऊंच वो सत्य परमात्मा है। तुम बच्चों को समझाया गया है परम पिता परमात्मा, जिसको हम रूप बसंत कहते हैं, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर है, इतना छोटा सा स्टार। तो बाबा कहते इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है, वंडर है ना, बच्चों को समझाया है। बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है, भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं, यह सारी ड्रामा में नूंद है। তাই না? শিব বাবা কত কত বড়, একদম পয়েন্ট অফ লাইট, জ্যোতির্বিন্দু, কিন্তু সেই আত্মা জ্ঞানের সাগর, অজস্র জ্ঞান আছে তার মধ্যে। ভক্তি মার্গে সমস্ত ভক্তদের ভাবনা পুরি করত তিনি, তাই না? তো কত পাওয়ারফুল বিন্দু। यह सारी ड्रामा में नूंद है, जिस समय जिसकी जो भावना है वो ड्रामा में पहले से ही नूंदी हुई है। तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है, जो पाठ रिपीट हो रहा है। समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान सब कहते हैं, वो है निराकार, निर्भय, निर्वैर, उनका कोई के साथ बैर नहीं। তাই না? বাবা বলছেন ভগবান কীরকম? সে হচ্ছে নিরাকার, সে হচ্ছে নির্বৈর, সে হচ্ছে নির্ভয়, তাই না? তার মৃত্যুর ভয় নেই, তার কারোর সঙ্গে শত্রুতা নেই। যদি ভগবানকে কেউ গালাগালও দেয় তাতেও তার কোনো শত্রুতা নেই, সে তার উপরে রহম করে, কল্যাণ করে। तुम्हारा भी कोई के साथ बैर नहीं है, तुम सबकी कल्याणकारी हो। কি বলল বাবা? বাবা আজকে বারবার রিপিট করাচ্ছেন যে বাবার বাচ্চা মানে ব্রাহ্মণ আত্মা মানা সবাইয়ের কল্যাণকারী, কারোর সঙ্গে শত্রুতা রাখা চলবে না। যদি শত্রুতা থাকে তাহলে যোগের লাইট মাইট দিয়ে হিসাব কিতাব চুক্তি করে নিতে হবে। अगर किसी का बैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, তাই না? কেননা শত্রুতা রেখে উপরে তো যাওয়া যাবে না, তাই না? শত্রুতা রাখলে স্থিতি কর্মাতীত হবে না, তাই জন্যে হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ হলো। আধা শূদ্র আধা ব্রাহ্মণ। হাফ কাস্ট মানে আধা শূদ্র বুদ্ধি, আধা ব্রাহ্মণ। তো বাবা বলছেন শত্রুতা রাখা চলবে না, আমাকে নিউট্রাল হতে হবে, যে আমার কারোর সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই। यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे, अभी तो आधा आधा है। বাবা বলছেন যদি বিকার আধা আধা আছে তো আধা শূদ্র বুদ্ধি আছে, আধা ব্রাহ্মণ হয়েছি, তো মাঝখানে আছি হাফ কাস্ট। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वो निकलने हैं, তাই না? 63 জন্মের অভ্যাস, 63 জন্ম যা যা করে এসেছি তার কড়া সংস্কার তৈরি হয়ে গেছে। বাবা বলছেন সেইগুলো মিটানো একটু তো সময় লাগবে। अभी तुमको न देवता न शूद्र बीच का ब्राह्मण कहेंगे, वो भी संपूर्ण नहीं बने हो, जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है, ওই জন্যে জগদম্বার
যুদ্ধ দেখানো হয়। আর শেষ দিন হলো বিজয়া দশমী, তাই না? তো বিজয়ী হলো দশরীপুর উপরে, রাবণ সেদিন বধ করা হয়। বিজয়া দশমীর দিন রাবণ বধ হয়, রাবণ পোড়া হয়, তাই না? মানে রাবণের 10 মাথা শেষ হয়ে গেল, মা দুর্গা বিজয়ী হয়ে গেল। তো কোথায় মা দুর্গার শক্তি পুরাণ আর কোথায় রাবণের রামায়ণ, কিন্তু দুটো মিলিয়ে দিয়েছে বিজয়া দশমীর দিন, তাই না? তো কেন এই রকম সেটা এখন বুঝতে পারছি, তাই না? तो उसके बाद देवता बनती है। तो विजया दशमीर परे से है देवी। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जो मुख वंशावली रचना रची उनको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वो ऊंचे ते ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म बतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वो भी युगल दिखाते हैं, विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। तो বিষ্ণুকে যুগল দেখানো হয়, লক্ষ্মী সবসময় থাকে। তো ভগবান কখনো সন্ন্যাস নিতে বলেনি, সে সবসময় গৃহস্থী ধর্ম পালন করতে বলেছে, তাই না? ऊंचे ते ऊंच भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी 8-10 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, यह सब चित्र फालतू है। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं, अब वो तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं। यह सब रंग है, राइट वास्तव में क्या है वो भी समझना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच भगवान जो परम धाम में रहते हैं स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के, তাই না? তো রাবণ কে আছে, রাবণের 10 মাথা কি আছে? স্ত্রীর 5 বিকার, কাম ক্রোধ লোভ অহংকার, পুরুষের 5 বিকার। এই 10টা মাথা মিলে গৃহস্থীকে রাবণের দুনিয়া বানাচ্ছে, তাই না? पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, তাই না? আর এই সব বিকারগুলোর সর্দার হচ্ছে দেহভান, তাই না? নিজেকে দেহ মনে করা। फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। यह जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म बतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है, फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे, তাই না? বিষ্ণু হচ্ছে পালনকর্তা, কিন্তু কিভাবে পালনা করবে? লক্ষ্মী নারায়ণ হয়ে পালনা করবে। বিষ্ণুর 2টো रूप আছে। शंकर तो है सूक्ष्म बतन में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दुरांदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल बतन सूक्ष्म बतन तक चली गई है। सूक्ष्म बतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई ना। जहाँ तक आ जा सकते हो तो ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं, बाकी 8-10 भुजा वाले
व चंडिका देवी आदि तो है नहीं, इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़े है, यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक, सूक्ष्म बतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं, তাই না? দেবী দেবতাদের হাতে একটা দুটো না, কত হিংসক অস্ত্র দেখানো। বাবা বলছেন সূক্ষ্মবতনে আকাশের উপরে অস্ত্র নিয়ে কি করবে দেবী দেবতারা? বলে না স্বর্গ তো উপরে আছে, দেবী দেবতা উপরে থাকে, তো সেখানে এত অস্ত্র নিয়ে কি করবে? तो बाबा बोलছেন देवता तो होते हैं डबल अहिंसक, सूक्ष्म बतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। सूक्ष्म बतने तो স্থূল হাত পাও হয় না, স্থূল দেহও হয় না, তো স্থূল অস্ত্র কি হবে ওখানে? যখন হাত পাই নেই তো অস্ত্র ধারণ করবে কি করে? चित्रों में कितने हथियार दिए हैं, इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा, তাই না? তো আর্ধেক অধুরা বুঝে কত অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়ে জগদম্বার পুজো করে। তো বাবা বলছেন এইগুলো হলো গুড়িয়ার পূজা। অকুপেশন को कोई जानते नहीं, রিয়লি মা দুর্গা কি করেছে সেটা কেউ বোঝে না। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, तो खुद बड़ा हो गया ना, तुम हो उनकी संतान, पोत्रे और पोत्रियाँ। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं, अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़े हैं, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं, एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं, बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियाँ नहीं होती हैं, তাই না? বিদেশে দেখবে বেশিরভাগ, তাই না, ওরা সব ননভেজ খায়, কেননা বিদেশে অন্ন হয় না, তাই না, শাকসবজি হয় না, বরফের দেশ, তাই না, না হলে মরুভূমি, তো কি খাবে তার, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে দেখো ভুখও মরে কতজন, তাই না? তো বাবা বলছেন तो 2 भुजा वाले ही मनुष्य हैं, बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियाँ नहीं होती हैं। सेकंड नंबर में है राम सीता, यह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बात है समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो, मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वो सत्य सुनाते हैं। বাবা বলছেন বেদশাস্ত্র তো অনেক পড়েছ, এবার আমার থেকে শোনো আর যাচাই করো, যেটা পড়েছ সেটা ঠিক না যেটা বাবা বলছে সেটা ঠিক। अगर वो सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो, তাই না? যদি সত্যনারায়ণ কথা ওরা শোনায় সেটা ঠিক, তাহলে সেটা শুনে শুনে তো তুমিও নারায়ণ হয়ে যাওয়া উচিত। লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে পড়তে নিজেও লক্ষ্মী হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু হচ্ছে কি, যত লক্ষ্মী পুজো পাঁচালি পড়া হচ্ছে আরও বেশি অলক্ষ্মী বুদ্ধি ঢুকছে মাথায়, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে কি আসল হলো জ্ঞান? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो, नारी से लक्ष्मी नर से नारायण बनने की यह कथा है। तो बाबा कौन कथा शोनाए? जे कथा शुने नारी थेके लक्ष्मी, नर थेके नारायण हवा जाबे।
जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे, ताई ना, लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी होबे, किंतु राजधानी तो चाहिए, प्रजा तो संख्या बेसी, ताई ना। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहाँ राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं, ताई ना। जेरकम कृष्णेर बाबा के देखानो है, से राजा तो बटेई, बोले ना नंद राजा, से राजा तो बटेई, किन्तु तार काछे ना सेनापति आछे, ना सैन्य सामंत आछे, ना मंत्री मिनिस्टार आछे, ताई ना। केनना सत्ययुगे मंत्री सेनापति आदिर सेना आदिर कोनो काज नेই, सेखाने राजा प्रजा परिवारेर मतन थाकबे। लश्कर बिकारी अनहोली राजाओं को होते हैं। जखन राजादेर मध्य लोभ आसे, युद्धेर हिंसा आसे, तखन ओरा सेना राखे, तखन सेनापति राखे, ताई ना। जखन राजार बुद्धि बिकारी होये जाए तखन से मंत्री मिनिस्टर राखे बुद्धि देवार जन्य, ताई ना। तो वो तो हैं होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है, यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियाँ भी वहाँ रहती हैं, परंतु बिंदी रूप ही दें तो कोई समझ कैसे सके। बिंदी को पूजा कैसे करेंगे, शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें, तिलक कैसे लगाएं। बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं, बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं, ताई ना। अमरनाथे बोले ना बरफेर शिवलिंग तैरी हय, बाबा निजे चोखे देखे एसेছে যে ভিতরের দরজা থেকে এসে শিবলিঙ্গ তৈরি করা হয়, নিজের থেকে তৈরি হয় না বরফের শিবলিঙ্গ, তাই না। তার মানে ভক্তির মধ্যে অনেক ধোঁকা আছে, তাই না। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई, তাই না। অমরনাথ ফেমাস কেন, অমর কথা শুনিয়েছিল পার্বতীকে, তাই না। তো বাবা বলছেন পার্বতীর কি দুর্গতি ছিল যে তাকে অমর কথা শোনাচ্ছিল। বাস্তব में तुम सब पार्वतीयाँ हो। আসলে অমর কথা শুনছে কে, সব পার্বতীগুলো, আর তারা হচ্ছে পার্বতনে থাকার আত্মা বাচ্চাগুলো। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहाँ पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो बोला शिवलिंग तो आपे ही निकल आता है। अरे यह कैसे होगा, वहाँ कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर बात करना कभी सीखते नहीं, तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वो बोलते हैं, कंठी पड़ जाती है। तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है ऊंचे ते ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनाइस्टी, यह होली डिनाइस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। तो आगे सूर्यवंशी देवी देवतादेर वंश चलबे, तारपरे चंद्रवंशी देवी देवतादेर वंशधररा चलबे, तारपरे आसबे रावणेर
संप्रदाय। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती हैं उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पाठ है। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, बाकी सब हैं गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं। यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, ताई ना। को तो साधारण पढ़ा, को तो सोजा सरल पढ़ा बाबा पढ़ाय, किन्तु बाबा बोलছেন এই পড়া যে ধারণ করে নিল সে রাজা महाराजा होते पारे। वो प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं, तुम यहाँ प्रारब्ध बना रहे हो, ताई ना। तो जन्म जन्मांतर धरे के राजा होबे महाराजा होबे राज परिवारेर होबे से प्रारब्ध से कर्मफल এই संगम जुगे বানাচ্ছে सब आत्मागुलो, ताई ना। तो भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो बरसा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई न करे, ताई ना। देवी देवतादेर राजागुलोर कखनो भय थाकबे ना जे कोथाय थेके केउ आक्रमण करबे, केनना एक महाराजा थाकबे, तार अंडरे 108 राज्य थाकबे, राजा थाकबे। तो सबाई तो एक जायगाय, ताहले किसेर भय थाकबे, ताई ना। यहाँ तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई ना करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है, ताई ना। जो तो ताई ना आयुर्वेदिक डॉक्टर कबिराजगुलो थाके ना, ओरा बोले जे कबे थेके এই সব ওষুধপত্র তৈরি করতে হলো, কবে থেকে রোগ ব্যাধি শুরু হলো। যবে থেকে, তাই না, আজকে থেকে 1100 বছর আগে যখন শত্রুরা আক্রমণ করতে শুরু করলো, তো সব রাজা প্রজা সব দুর্গ বানিয়ে থাকলো, বড় বড় পাঁচিল বানিয়ে থাকলো, তবুও শান্তি নেই, তাই না। তো সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকা, বলছে সেই পর থেকে মানুষের মধ্যে বিমারি অসুখ শুরু হলো, তাই না। তো যত মানসিক ব্যাধি মানসিক সমস্যা তার প্রভাব শরীরের উপরে পড়ে, তাই না। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़े ही मार सकते हैं। जो डरना चाहिए, किंतु बाबा एक निर्भय बानाচ্ছে যে কেউ তোমাকে मारते पारबे ना। निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय, তাই না। তো শিব বাবার কোনো দিন মৃত্যুর ভয় নেই। তো বাবা বলছেন বাবার বাচ্চা আত্মাগুলোরও কোনো মৃত্যুর ভয় নেই, তাই না। কেন আত্মাকে কেউ মারতে পারবে না। যদি নিজেকে দেহ বলে মনে করি তাহলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকবো যে কখন মরে যাব। কিন্তু যদি আত্মা মনে করে থাকি তো আত্মার তো কোনো দিন মৃত্যু হয় না। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास, हमको क्या डर है, তাই না। গলি লাগলো কি হার্ট অ্যাটাক আসলো যাই আসলো, আমি আত্মা তো বাবার কাছে গেলাম, তো কিসের ভয়।
তাই না? हम बैठे हैं छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे, निर्भय होने में टाइम लगता है, तुम हो जगदम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। তাই না? যার যত দেহের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট, ওর অত মৃত্যুর ভয়। আর যে যত আত্মিক স্থিতিতে থাকে ও অত নির্ভয়। एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो, यह कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लक्की सितारे। तो शिव बाबा कमांडर হয়ে এসছে। কমান্ডার মানে সেনার বড় অধিকারী। তো শিব বাবা কমান্ডার হয়ে এসছে আর আমাদেরকে শিব শক্তি সেনা বানিয়েছে। यह सरस्वती भी लक्की सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना, उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा, तो यह ब्रह्मा है ना, परंतु यह मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। যেই রকম এই আকাশে এক আছে জ্ঞান সূর্য, এক আছে জ্ঞান চন্দ্রমা। জ্ঞান সূর্য হলো শিব বাবা, জ্ঞান চন্দ্রমা হলো কৃষ্ণের আত্মা ব্রহ্মা বাবা, আর সব হলো লক্ষ্মী সিতারা। তাই না? প্রাচীনকালে সব তারাগুলোকেও দেবী দেবতাদের নাম দেওয়া হয়েছিল। তাই না? বলে না অনেকগুলো নক্ষত্র আছে, সেগুলোকে সব দেবী দেবতাদের নাম দেওয়া আছে, এরা সব দেবী দেবতা, এরকম বলতো। সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, তাই না? সব তারাগুলো সব দেব দেবী এইরকম বলতো। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে সেই দেবী দেবতা তারাগুলো হচ্ছি আমরা, তাই না? तो परंतु यह मेल होने के कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे ब्रह्मा मुख बंसावली, ब्राह्मण कुलभूषण। তাই না? যেহেতু বাবা আজকে হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণের কথা বলেছে, তাই না? বাবা বলল না বিকার যদি আধা আধা আছে তাহলে আধা শূদ্র আধা ব্রাহ্মণ, সে পাক্কা বিকে নয়, সে পাক্কা ব্রাহ্মণ না, তাই না? তো বাবা আজকে ইয়াদ প্যার দিচ্ছে কাদেরকে? যারা পাক্কা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से, তাই না? বাবা যেই বাচ্চাগুলো পাক্কা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, তাই না? বিকারের উপরে বিজয়ী হতে মা দুর্গার মতন যুদ্ধ করতে থাকে, তাই না? তাদের প্রতি বাবার আজকে, তাই না, একদম দিল জান থেকে याद प्यार। तो सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो जे যতটা বিকারের উপরে বিজয়ী ও অতটা মা দুর্গা, ও অতটা জগৎ পিতা নারায়ণ, ও অতটা বাবার ইয়াদ প্যারের অধিকার, তাই না? तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कलियुगी तमो प्रधान संस्कारों को, कलियुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल, संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। বাবা আজকে হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ তো বুঝিয়ে দিয়েছে, তাই বাবা বলছে সব কলিযুগী তমপ্রধান সংস্কার বের করে সচ্চা ব্রাহ্মণ হতে। सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी बैर नहीं रखना है, তাই না? যদি কারোর প্রতি মনের ভিতরে কমপ্লেন চলে বা শত্রুতা চলে
তাহলে সেও হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ, সেও ফুল ব্রাহ্মণ না, তাই না? তো বাবা বলছেন এমন হতে হবে যে আমার কারোর সঙ্গে শত্রুতা নেই, তাই না? दूसरा, निर्भय बनने के लिए, निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। তো বাবার হোমওয়ার্ক আজকে এক তো নির্ভয় থাকতে হবে, এক নির্ভয় থাকতে হবে, তাই না? কোনো দেহভান থাকলে মৃত্যুর ভয় লেগে থাকবে। তো বাবা বলছেন आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना हैं, हम शिव शक्ति सेना हैं। हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है। इसी नशे में रहना है, इसी नशे में रहना है। তো বাবা বলছেন আজকে কোন নেশাতে থাকবো? আমি শিব শক্তি সেনা, তাই না? আমাকে তো বিজয়ী হতে হবে রাবণের উপরে, এই নেশাতে থাকতে হবে, কেননা আমাকে সচখণ্ডের मालिक होते हैं। वरदान, कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए, कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले, उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव, स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता, स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय, जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे। सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं, ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी हैं। वही हंस बगुलों के कलियुगी,
वही हंस बगुलों के कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए, बगुलों के कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं, सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन, जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। तो बाबा আজকে কলিযুগী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সেফ থাকার জন্যে স্বরাজ্য অধিকারী স্বমানে থাকতে বলেছেন। তো স্বরাজ্য অধিকারী মানে কোনো ইন্দ্রিয় সুখ মানে বস্তুর প্রলোভন থেকে মুক্ত, আর মনের আকর্ষণ কোনো ব্যক্তির আকর্ষণ থেকে মুক্ত, সে হলো স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা। না ব্যক্তি আমাকে আকর্ষণ করতে পারবে, না কোনো বস্তু। আমি সদা এক বাবার নেশায় থাকব, তাই না? সে হলো স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা। তো আজকে সারাদিন স্বরাজ্য অধিকারী স্বমানে থাকা হবে। স্লোগান, बुरे को अच्छे में बदल देना ही। বাবা একটা কত সুন্দর কথা বলল বরদানে, তাই না? যে বাবার বাচ্চাগুলো হলো হোলি হংস, পবিত্র রাজহংস, আর থাকতে হবে কোথায়? বগুলাগুলোর মধ্যে, মানে বকগুলোর, বক বলে তো, হ্যাঁ, তো সেই বগুলাগুলোর মধ্যে থাকতে হবে। তো ওরা কি করে? ওরা সারাক্ষণ ঠুকরাতে থাকে, তাই না? ওরা খুব ডিস্টার্ব করবে, কিন্তু আমি স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, আমার উপরে কোনো ব্যক্তি বস্তুর প্রভাব পড়বে। স্লোগান, বুরে কো अच्छे में बदल देना ही। बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है, ऊंच ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। যেরকম ব্রহ্মা বাবার জীবনে, মাম্মার জীবনে, তাই না, দাদিদের জীবনে অনেকেরা ক্ষতি করতে আসলো, তাই না, খারাপ চাইতে আসলো, কিন্তু ওরা চেঞ্জ হয়ে গেল, কাছে এসে বদলে গেল। তো এইরকম বাবা বলছেন যে আমাদেরও সেরকম হতে হবে, যে কারোর যদি খারাপ মনোভাবও থাকে, সে আমার সংস্পর্শে আসলে তার মনোবৃত্তি যেন পরিবর্তন হয়ে যায়, সে খারাপ থেকে যেন ভালো ফিলিংস নিয়ে আমার কাছ থেকে যায়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? কারোর সঙ্গে শত্রুতা চলবে না, না হলে বাবা কি বলবে? হাফ শূদ্র, হাফ ব্রাহ্মণ, পুরো ব্রাহ্মণ না। আর কি বললো বাবা? আমরা হলাম শিব শক্তি সেনা, তাই না? যত পাড়া পাড়াতে দুর্গা পুজো হবে, তাই না, সব মাতাদের পুজো হবে, তাই না, সব মাতা ভাইদের পুজো হবে। যত নারায়ণ পুজো হয় সব জগৎ পিতাগুলোর পুজো, তাই না, নারায়ণগুলোর পুজো, কৃষ্ণ পুজো সব। আর বল, অকাল মূরত যে কালকে ভয় পায় না, সে হচ্ছে শিব বাবা। তো বাচ্চাদেরকেও কেমন হতে হবে? মৃত্যুর ভয় থেকে, কালের ভয় থেকে
তাই না, নিশ্চিন্ত, তাই না, যে আত্মাকে তো কেউ কাটতে পারবে না। গীতাতে কি সুন্দর কথা আছে না, যে আত্মাকে না জল ডোবাতে পারে, না অগ্নি জ্বালাতে পারে, না বায়ু উড়াতে পারে, না অস্ত্র ভেদ করতে পারে, তাই না। আত্মা তো আত্মাই থাকে, তাই না। কিছু হলো, ছাদ পড়ে গেল মাথার উপরে, আমি তো চলে গেলাম বাবার কাছে, তাই না। কিন্তু কন্ডিশন আছে যে অন্তমতি সৌগতি চাই। ছাদ পড়ছে তো ছাদের দিকে বুদ্ধি গেলে হবে না, বুদ্ধি কার দিকে যাবে, বাবার দিকে যাবে, তাই না। আর বল। ব্রহ্মা বাবা আর সব লক্ষ্মী জ্ঞান সীতারা হলাম আমরা। দেবতারা হলো ডবল অহিংসক, তাই না। হিংসক অস্ত্র নিয়ে কি করবে ওরা, তাই না। আসলে সেগুলো অহিংসক শক্তি। আর বুঝতে পারলাম, হ্যাঁ, ব্যক্তি বস্তুর আকর্ষণ থেকে মুক্ত। বাবা বলল না, স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, আমি তো রাজহংস, হোলি হংস, তাই না। যতই বগুলাগুলোর মাঝে থাকি, যে যতই আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুক, যতই ঠুকরাতে থাকুক, কিন্তু আমি অচল অটল আত্মা, তাই না। কোনো আকর্ষণের প্রভাবে আসতে পারবো না। আর বল। হ্যাঁ, বাবা বলছে যত শাস্ত্র পড়েছ তো, এবার বাবার কথাগুলোর সঙ্গে ম্যাচিং করো, যে কে সঠিক বলতো, আগেরগুলো সঠিক ছিল নাকি এইগুলো সঠিক আছে, তো বুদ্ধিকে ইউজ কর, তাই না। আর বাবা নির্ভয়ে হতে বলছে, নির্ব্যয় হতে বলছে। বিকারের যুদ্ধ যদি 50, মানে বিকার যদি 50% থাকে, আধা বিকারী আধা ব্রাহ্মণ, তো পুরো পাক্কা ব্রাহ্মণ হলো না, তাই না। তো তপস্যা করতে বলছে বাবা, স্বরাজ্য অধিকারের তপস্যা, তাই না। আর বাবা লাস্টে বলেছে যে যে তোমার কাছে আসবে, যদি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েও সে আসে, সেও যেন পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি।